ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल में आप मीडिया वाले हम मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि कभी भी कोई काउंसलर मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोला, तो किसी ने किसी को बहकाने की बात भी की हो तब भी मेरे ख़िलाफ़ कोई नहीं बोला। मैं सारे काउंसलरों का, अपने ऑफिस का, जिस ऑफिस और ये ऑफिस वाले हैं ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे सीईओ साहब थे जो अभी भी हैं, इन्होंने भी बहुत हमारा काम किया, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूं। और बाकी रही बात, ये हमने परसों का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं आप सबको मीडिया को ये कहना चाहता हूं कि आप परसों ज़रूर आएँ, क्योंकि हम परसों पूरे 21 के 21 काउंसलर इकट्ठे होंगे। साथ में आपको भी लंच करवाएंगे और हम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा टेन्योर ख़त्म है। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, किसने अगली बार आना है, किसने नहीं आना है। सर क्या देखते हैं कि अब प्रतिनिधि जो है वो कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में। जब भी चुनाव होंगे, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसने अपने अपने वार्ड में, अपने कौंसल में अच्छा काम किया होगा, लोग उनको जितवाएंगे। जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, खाली लुचकुड़ चीगी होगी, तो वो तो फिर नहीं चलेगा ना। इसलिए वही चलेगा जो सच्चाई होती है। अध्यक्ष जी, अभी भी कई वार्ड ऐसे अभी वहाँ पर काम नहीं हो पाए। कई पार्षदों की भी हमेशा ये रहती थी कि किसी को जो है स्पेशल दर्जा दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ काम पे नहीं हुआ है। मुझे एक वार्ड बता दो किस पे काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, बहुत से कोई एक वार्ड बता दो, अगर आपको पता है तो एक वार्ड बताओ ना मुझे। वार्ड नंबर 19 शिवानगर को भी टारगेट किया जाता था कि उसमें ज़्यादा वार्ड नंबर 19 शिवानगर, उसने सबसे ज़्यादा काम किए हैं। कौन कहता है उसने काम नहीं किए हैं? उसमें सबसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा काम नहीं करवाए हैं, उसने भी रूटीन में अपने काम करवाए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वाली बात ही कोई नहीं है। और बताओ कोई बात। आप 2 बार यहाँ पर पार्षद चुने गए, उसके बाद आप अध्यक्ष भी बने। क्या देखते हैं कि जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी, कितना आपने उसका निर्वाह किया है और कितनी अभी पेंडिंग है और कितना उसको करने की ज़रूरत है? मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जितना भी जो भी किया, मैंने सभी पार्षदों की राय पे किया, उनके सजेशन पे किया, उनकी सलाह पे किया। मैंने कभी भी उनके बाहर कोई काम नहीं किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आज जितने भी बोरवेल निकले हैं, जो भी हुआ है, ये सब मेरे टाइम हुआ है और आगे भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो काम जो हो आप सोच कर आए थे वो पूरे हो चुके हैं या अभी भी कुछ पेंडिंग? मैंने जितने सोचे थे मैंने पूरे कर लिए। बाकी सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगली बार भी मैं ही प्रेसिडेंट होऊंगा, तो फिर अगली बार जब प्रेसिडेंट होगा बाकी रही गई कसर उसको पूरी कर लूँगा। चुनाव हुआ था, कठुआ की जनता ने, सब वार्डों ने भरपूर मुझे भी वोट दिए और मेरे साथियों को भी वोट दिए और काउंसलरों को जिताया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये सारे काउंसलर जहां हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी काम हुए मेरे टाइम तक, सबसे कम पैसे मेरे वार्डों में लगे। बाकी वार्डों में चाहे आप रिकॉर्ड ले लें, मेरे से ज़्यादा मैंने सब वार्डों को पैसे बांटे, बराबर पैसे बांटे। हो सकता है बड़े वार्ड हों, जो नए एक्सटेंशन एरिए हैं, उनको ज़्यादा भी मिले हों, लेकिन सबको देख के और सबके काम किए। आज आप पिछले 1 साल से आप लोग देख रहे हो, बल्ब लेने के इन काउंसलरों को पूछो, ये सामने है, तरले करने पड़ते हैं इनको बल्ब लेने के। जब तक मेरा टाइम रहा, कभी कहाँ कोई रिपेयर, कोई बल्ब, कोई लाइटें, बेंच जितने लगे हैं शहर के अंदर, जितने बेंच लगे सब मेरे टाइम में खरीदे गए थे और सारे लगे और सारे काम भी हुए। आज क्या बोलना है, कठुआ की जनता जानती है।
इसमें जो भी जो आज डेवलपमेंट कार्यकाल- यहाँ हुई, आज कार्यकाल खत्म आज भी यहाँ मैं 5 करोड़ के सर्च बना के इनको दे के गया था, 5 करोड़ के। ये कहते हैं लाइबिलिटी छोड़ के गया नरेश शर्मा, लाइबिलिटी से ऊपर आज इनकी 5-5 गली और बननी थी। अगर उन शॉपिंग कम्प्लेक्सों की एक्शन होती, मैं रोज ही इन अफसरों से काम लेता था। आज एक्शन नहीं हुई, जिनसे पैसे लेने उनसे पैसे नहीं जे ले सके, तो काम इन कौंसलों के कहाँ से होने थे? पैसे तो डिपार्टमेंट ने इकट्ठे करने थे। नहीं आई आपको भी ऊपर काम करते 5 करोड़ के आज भी सेट्स इनके पास हैं। अगर वे एक्शन करें, बिल्डिंगें तैयार हैं, बस स्टैंड में तैयार हैं, ओल्ड न्यू बस स्टैंड में दुकानें, शॉपिंग कम्प्लेक्स तैयार, मुखर्जी चौक में कम्प्लेक्स तैयार, डबल स्टोरी। आधी एक्शन हुई है, 50% पैसे उनसे लेने हैं, ऊपर वालों से पूरे लेने हैं। नगरी अड्डा के अंदर कम्प्लेक्स तैयार है, एक्शन इन्होंने करनी है, पैसे इनके पास आने हैं, डेवलपमेंट सारे शहर की इन्होंने करनी है। आज प्रेसिडेंट काउंसलर हम नहीं रहे, लेकिन काम तो हमने लोगों ने, आज भी लोग जो हमारे पास आएंगे, इनसे काम लेने हैं, इन अफसरों ने काम करने हैं। आज हो सकता है डिप्टी कमिश्नर के पास चारे चला जाए। डिप्टी कमिश्नर और सीईओ ये मिलके इस शहर की प्लानिंग करेंगे। अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हमें भी बुला ले इस शहर की डेवलपमेंट के लिए, पूरे काउंसलरों को। लेकिन अब इनके हवाले दुख है रेडी फड़ों वाले के साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ रेडी फड़ी वालों के। इंसाफ नहीं हुआ तो इंसाफ होना चाहिए। सरकार का काम है, म्युनिसिपल काउंसिल का काम है कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को कारोबार देना सरकार की गारंटी है। इसलिए सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब या सीईओ साहब, चाहे काउंसिल ने भी बीच में फैसले किए थे, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को और सीईओ को अपनी तरफ से अपील करता हूं कि एक जहां पार्किंग है और एक ये मिडिल स्कूल मुखर्जी चौक के पास है, इनको जहां दोनों में से जगह तीसरी सब्जी मंडी है, इनको इन 2 जगहों में से कहीं इनको बिठा दो ताकि इनका कारोबार चले। तो सारे लोग, मुझे सारी काउंसिल भी, और मुझे लगता है सीईओ साहब ने भी कई बार बात हुई है मेरी, ये भी एग्री हैं। अब डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कह लें, ये हमारी ज़रूरत होगी तो हम भी कह लेंगे। नरेश शर्मा जी क्या देखते हैं, 5 साल का कार्यकाल था, सरकार को समय रहते चुनाव करवाने चाहिए थे, लेकिन अब जबकि दाम ही नहीं है, एमएलए के इलेक्शन क्यों नहीं हुए, आज काउंसिल के इलेक्शन नहीं हुए। और मैं ये जो कहता हूँ कि हमारा कार्यकाल, जो मेरा टाइम रहा, इस काउंसिल के लिए गोल्डन पीरियड था। इन काउंसिलों से भी पूछ लो, और दिन रात जहाँ काम होते थे, और करोड़ों रुपए मैंने रेवेन्यू इकट्ठा किया, करोड़ों रुपए। वही करोड़ों रुपए आज लोगों की जो गलियाँ, जो ब्रिज, जो पुलियाँ, 1.5 करोड़ के बदकिस्मती है। 1.5 करोड़ से ऊपर मैंने पाथवे शुरू करवाया था, डीसी ऑफिस से लेके डी1 तक, ड्रीम पार्क की तरफ जाते हुए, एक दूसरा रेडियो स्टेशन रोड की तरफ। वो काम आज बंद है, काम सैंक्शन है, लेकिन ये मेरे जाने के बाद वो काम भी चालू नहीं करवा सके। पैसे हैं, काम है जो पेंडिंग पड़े। 5 करोड़ की ये पार्किंग मेरे टाइम पे सैंक्शन हुई यहाँ, उसका काम चल रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हाँ, बाकी इनको पूछो इन्होंने क्या किया, जो मेरे बाद आए हैं उनको पूछो। तो कितनी कठिनाई हुई नरेश शर्मा को बतौर अगर बात करें कि कई बार कुर्सी से उतारा गया, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार म्युनिसिपल काउंसिलों को, कमेटियाँ, इस अफसरशाही ने बर्बाद किया है इनको। जो पावरें थी सारी छीन ली। 500 रुपये का ये काउंसलर एक ढक्कन नहीं लगवा सकते, कहीं शादी हो तो बने हैं काउंसलर, बने हैं हम प्रेसिडेंट। लेकिन 2018 से पहले 2005 से लेकर 10 तक थे तो 5-5 गलियां मौके पे जाके ऑर्डर देते थे, जहां मर्जी सुबह काम शुरू करवा रहे, हमारे पास पावर होती थी। इन ऑफिसरों ने हमारी पावर छीनी, और काउंसिलों का डिवीजन था वो भी छीन लिया। जहां आज एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ना कोई जहाँ जेई है, 3 वर्क सुपरवाइजर थे, वो आज म्युनिसिपल काउंसिल के पास एक नहीं है। 3 जेई होते थे, एक जेई नहीं है इस काउंसिल के पास, तो कैसे डेवलपमेंट होगी, कौन करेगा? किसी पार्षद से एडमिनिस्ट्रेटर की तो क्या देखते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अच्छे थे या फिर सिलेक्टेड अच्छे रहे? नहीं, अब सिलेक्टेड के बाद एक दस्तूर है ना, 2010 के बाद 18 में इलेक्शन हुए तो डिप्टी कमिश्नर और सीईओ चलाते रहे।
काम तो तब भी होते हैं, आप देखते हैं कितने एक्टिव होते हैं, कितना काम लोगों का करते हैं। अब इनके हवाले है, अब ये अच्छा काम करेंगे तो इनके नारे लगाएंगे, जिंदाबाद भी करेंगे, नहीं करेंगे तो मुर्दाबाद भी होता है। किसी पार्षद से कोई गिला शिकवा, अगर किसी पार्षद से कोई गिला शिकवा है अभी? कोई आज की डेट में कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, सारे गिले शिकवे लोगों के लिए जो लोगों की उम्मीदें थी, हमने बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लिया। जो लोगों के काम थे काम करवाए, आगे भी लोगों के जो भी काम होंगे काम करवाएंगे। रही बात काउंसलर की, तो ये कोई बात नहीं, जो इलेक्टेड आज इलेक्शन होंगे, कल परसों दोबारा इलेक्शन होंगे, तो ये चलता रहेगा, लेकिन लोगों के काम है वो रुकने नहीं चाहिए, हम यही कहते हैं। और ठीक है, अभी सब लोग अच्छा कार्यकाल रहा, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के, जब हमारे यहाँ 4 साल काउंसिल रही, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है शहर में, कोई गली में या किसी साइड पे काम नहीं लगा होता था। आज आगे भी इसको मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा, जिस तरह से काउंसिल काम कर रही थी, आगे भी इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे काम करें, ताकि लोगों की जो सहूलियत लोगों को मिले। राहुल जी, बड़ा बोला जाता था कि वार्ड नंबर 19 में सबसे ज़्यादा काम करवाए जाते हैं, कई बार भेदभाव की बात भी आती थी, और यही बताया जाता है कि सिर्फ राहुल देव को जो है चुनिंदा एक ऐसा पार्षद है जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो है जिसके वार्ड में हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सबके वार्ड में काफ़ी काम हुए हैं, मैं पर्टिकुलर गिनाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारा वार्ड है, सबको पता है कि काफ़ी बड़ा वार्ड है, न्यू डेवलपिंग स्टेज में अभी वार्ड है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे जहाँ पे जिस व्यक्ति को एक रोटी की भूख हो वो एक ही खाएगा, जहाँ 5 है वो 5 खाएगा। इसी तरह शिवानगर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ऑब्वियस है वहाँ काम होना ज़्यादा होने का। अगर बात की कितने कार्य वहाँ पर हो, रिसेंटली मेरे 3 काम पेंडिंग है, जिनके 2-3 दिन में वहाँ पे इसका काम शुरू होने वाला है। उसमें पार्क का, एक गली का काम है, एक वहाँ पे एक रोड का और काम है, उसके साथ ही साथ कोई 20 की लाख के PHE के जो काम हैं वो भी काम शुरू होने वाले हैं। तो बाकी हमने पाइपलाइन में जो काम डले हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काम होने हैं, वो भी लगभग 40 से 50 लाख के काम हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च के बाद वो काम शुरू होंगे। तो राहुल जी, कल बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने खुद बोला था, मैं पार्षद रहूं या ना रहूं तब भी अपने वार्ड में काम करवाता रहूंगा। देखिए, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बन रही है कि एक तरफ पहले आप पे इल्ज़ाम लगते थे कि सबसे ज़्यादा काम होते हैं, अब आपने कल स्वयं खुद कह दिया कि मैं पार्षद रहूं या ना रहूं तब भी काम करवाता रहूं, तो फिर वो कैसे करवाएंगे? नहीं, देखिए, काम तो करवाएंगे। पार्षद चुनेंगे हम 2018 में, उससे पहले विद्यार्थी परिषद में थे, तो वहाँ भी लोगों की जो जेन्युइन समस्या होती थी हम DC साहब के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास समय समय पे उजागर करते थे, तो आगे भी करेंगे। पार्षद एक लोगों की जिम्मेवारी है, जो लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी थी, इसलिए हम लोगों का, विशेषकर मैं अपने लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि लोगों ने मेरे को चुना। आगे भी लोगों की जो जेन्युइन समस्या होगी उसको रखेंगे। लोगों का एक बीइंग ए सिटीजन हम लोगों की डिमांड है, एक पार्टी का। बात करूँ, 5 साल हो गए हमारे, पिछले कल 20 को हमारी वोट हुई थी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की। टेन्योर तो जैसे आपने कहा सच्चाई है, ख़त्म हो गया, लेकिन हर चीज़ का अंत होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर बार इलेक्शन होंगे, हर बार उसका टेन्योर ख़त्म होगा, हमारा भी हुआ, कोई इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के मौके पर मैं सारे शहरवासियों को अपनी तरफ से मुबारक भी दूंगी और धन्यवाद भी करूंगी कि उन्होंने 5 साल हमें टाइम दिया। शहरवासियों के कारण ही आज हम इस कुर्सी पर आज तक बैठे हुए हैं। मैं 5 साल मैंने अपना टेन्योर पूरा किया वाइस प्रेसिडेंट का। इसके लिए मैं सारे काउंसलर का, इस मौके पर जितने भी मेरे भाई बहन जहाँ पर चुनकर आए थे, सबका 21 का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। और सबको मैं, कठुआ वासियों को अपनी ओर से आज मैं ये आश्वासन भी देना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, हम पूर्व हो गए, लेकिन हमने काम करना नहीं छोड़ा और ना ही वो हमारा जो जज्बा है वो ख़त्म हुआ। हम उसी तरह से दुगनी गति से और दुगनी शक्ति से हम काम करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए। हम 24 घंटे उपलब्ध हैं, जब भी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम सबसे आगे खड़े होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही बात 5 साल के टेन्योर की, तो मैं बात करूँगी टेन्योर की कि बहुत अच्छा रहा। 5 साल का जो टेन्योर है, खट्टे मीठे एहसास हमने इसमें फ़ील किए और कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हुए। 2 साल इसमें कोरोना भी चला गया, आप जैसे जानते हैं सभी, कोरोना में भी हमारा थोड़ा टाइम थोड़ा बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने, मुझे पूरा मतलब इस बात का कहने में खुशी हो रही है और विश्वास भी है कि हमारी काउंसिल ने, कठुआ काउंसिल ने बहुत बढ़िया काम किया। हमने अपनी लिमिट क्रॉस करके भी लोगों को हमने जो सेवा है वो उपलब्ध कराई, खासकर कोरोना के टाइम में। और बाकी रही बात काम की, मुझे नहीं लगता कि किसी के बहुत ज़्यादा और किसी के कम हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 साल हमारी बीजेपी काउंसिल रही और 4 साल में मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ है। हाँ, कोई कभी किसी को प्रायोरिटी देनी भी पड़ती है शहर के अंदर, क्योंकि सभी वार्ड बराबर हैं, वो तो है नहीं
किसी में ज़्यादा काम है, किसी में कम काम है। कई बार जो प्रधान की कुर्सी पर बैठता है उनको सब कुछ देखकर चलना पड़ता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी रही बात कामों की, मुझे अपने आप में मैं आश्वस्त हूँ और मुझे खुशी भी है कि मैं अपने से जितना कर सकती थी उससे मैंने ज़्यादा किया। और मैंने बाढ़वासियों को भी मैंने हमेशा ये आश्वासन दिया कि जितना मेरे से होगा मैं करूँगी 5 साल में, और मैंने किया। मुझे इस बात की खुशी है। बाकी रही बात आने वाले समय की, इलेक्शन फिर से होंगे, फिर से हम चुनकर आएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो डेवलपमेंट है वो एक दिन में तो होती नहीं है। एक टेन्योर में हम कहें जो कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। कभी एक टेन्योर में पूरी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता, हम सभी कामों को इकट्ठा नहीं कर सकते। ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहेगा। जब तक ज़िंदगी रहेगी, जब तक हम जिएंगे, तब तक ये काम जो है होते रहेंगे और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हम काम करते रहेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के मौके पर मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि ये मीडिया वाले हमारे साथ रहे हमेशा 5 साल में। उन्होंने हमें कवर भी किया और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी